सबसे पहले देखेंगे आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ये गोलाकार होती हैं, केंद्रक विहीन, और जो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना है। ये लाल होती हैं। सबसे पहला पहचान इसका लाल। केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल रंग की होती हैं। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग की होती हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो असली पाया जाता है इसी में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य जो कार्य है वही इसका कार्य है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन। ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन, इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन। आरबीसी जो है पूरे रक्त कणिकाओं का 99% होता है। 99% पूरे आरबीसी में, पूरे रक्त में से केवल आरबीसी है 99%। और जो टोटल संख्या है इसका 10 लाख। अगर पूरा 5 से 6 लीटर रक्त रहेगा तो उसमें से आरबीसी का जो संख्या होगा वो 10 लाख। आप सुने होंगे छोटे छोटे बच्चों में ज्यादातर रोग होता है, ये एल्मुनिया कहता है आदमी, एनीमिया होता है। एनीमिया, एनीमिया जो रोग होता है इसी की कमी के कारण होता है। ये होगा ना तो पीला पीला जैसा नजर आने लगेगा, पूरा चेहरे में पीला हो जाता है। पीला होने के कारण आदमी को तो तुरंत खून की कमी हो गया है। खून का कमी होने का मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया है। हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब कि ऑक्सीजन सही से जाएगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं सही से जाएगा तो काम खत्म। तो इसके कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या दिखाई देता है? लाल। और इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन। ये आरबीसी के बारे में था। क्या क्या था? पूरे रक्त कणिकाओं का कितना परसेंट? 99%। जीवन काल कितना दिन? 120 दिन। जीवन काल का मतलब होता है कि 120 दिन में एक आरबीसी का अणु मर जाता है, खत्म हो जाता है। टोटल जो संख्या है इसका 10 लाख। टोटल जो संख्या है इसका 10 लाख। इसके कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होगा। केंद्रक नहीं होता है इसमें। आरबीसी का जो निर्माण है भ्रूण अवस्था में यकृत में और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का विघटन प्लीहा में होता है, अर्थात आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में जमा हो जाता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मरने के बाद आरबीसी जो मर जाता है वो जाके जमा हो जाता है प्लीहा में। आप याद कीजिए, खून बनने के बाद स्प्लीन में जमा होता था। खून जमा होने के बाद, बनने के बाद स्प्लीन में जाके जमा होता था। और ये जो जमा होता है कहाँ होता है? प्लीहा में। स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल ऊंट और लामा के केंद्रक में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक का मतलब कि ऐसे गोल होता है ये। अब बीचों में कुछ अगर इसका हो तो केंद्रक है। आरबीसी में नॉर्मल रूप से केंद्रक पाया नहीं जाता है। जितने भी स्तनधारी हैं उसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी जो है मरने के बाद कहां जमा हो जाता है? प्लीहा में। कितने दिन के बाद मर जाता है? 120 दिन। एक प्रश्न आता है कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे? आरबीसी जो है ऑक्सीजन वाहक है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कैसे करता है? लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ संयोजन करने की क्षमता होती है। इसका जो एक अणु होता है इसमें ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ संयोजन करने की क्षमता होता है। इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी रूप में रक्त के परिवहन द्वारा संपूर्ण भाग में पहुंचता है। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में होता है और यह ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं में पहुंच करके श्वसन में भाग लेता है। समझ लो यहाँ पे ये कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। इसमें जितना ये प्रश्न जटिल रूप से है उतना है नहीं। एक्चुअल में होता क्या है? प्रश्न पूछा है कि जो आरबीसी है ऑक्सीजन वाहक कैसे है? आरबीसी जो है वो कैसे ऑक्सीजन को ढोता रहता है? आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। असली बात यह है कि
हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ढोता है, आरबीसी नहीं। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ढोता है। जैसे आप देखिएगा ध्यान से, आरबीसी को इसलिए कहा जाता है, जैसे आप बैठते हैं टेम्पू उम्पू में कहीं जाने के लिए, तब बोलते हैं टेम्पू चलने लगा। टेम्पू चलता है कि उसका चाका चलता है? चाकवा ना चलता है, टेम्पू का चलता है का? लेकिन बोला जाता है कि कहाँ बैठ कौची से आए हो? टेम्पू से आए हैं। क्या चल रहा था? टेम्पू चल रहा था। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये बोला जाएगा कि पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, इसका मोटर चल रहा है। आदमी कहता है दुख और खाना खा लेता, नहीं दुख और थोड़ा ना बोलता है। ऐसे ही आरबीसी ऑक्सीजन का वाहन करता है, लेकिन आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन रहता है वो असली में वाहन करता है। अब होता क्या है, यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जब उठा लेता है तो इसका नाम पड़ जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को उठा लेता है तो क्या पाया जाता है? नाम हो जाता है इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये बताओ कहां पहुंचेगा जाकर के? कोशिकाओं तक। कोशिकाओं में जाकर के फिर विघटन का मतलब हुआ कि टूट जाता है, टूट करके फिर बन जाता है O2 और हीमोग्लोबिन। O2 और हीमोग्लोबिन। अब ये O2 कहां चला जाता है? कोशिकाओं में। ये हीमोग्लोबिन अब छोड़ देता है ऑक्सीजन को, अब यहां से CO2 को उठाएगा और वापस ले जाकर वहां पे छोड़ेगा जहां CO2 को छोड़ना है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का वहन करने नहीं लगा। हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ संयोजन करने की क्षमता होता है। ये गो जो अगर रहे हीमोग्लोबिन एक अणु, तो 4 गो इसोन को उठा के लेके चला जाएगा। वो हीमोग्लोबिन शोषण द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से सहयोग करके अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, बताया है ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोशिका तक जाके टूट के फिर से टूट के वापस कर देता है हीमोग्लोबिन को। बंद कीजिए पंखा। अगला आता है श्वेत रक्त कणिकाएं। आरबीसी की संख्या बताओ। आरबीसी की संख्या कितना? 10 लाख। आरबीसी की संख्या कितना होता है? 10 लाख। कितना दिन जीवन काल होता है इसका? इसमें लाल रंग होता है इसका। क्यों लाल रंग होता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अब आता है श्वेत रक्त कणिकाएं जिसका नाम है WBC, श्वेत व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ये कणिकाएं अनियमित आकार की होती है। अनियमित आकार। ये जो आरबीसी होता है बिल्कुल चॉकलेट जैसा होता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है चॉकलेट जैसा। लिख रहा है स्मूथ मिल्क कोई चॉकलेट आता है, वैसा नहीं लगता है देखने पर। ये चॉकलेट चॉकलेट जैसा होता है। ये नियमित आकार का होता है। नियमित आकार का मतलब ये गोल होगा तो गोले होगा, एक के जैसा होगा। लेकिन WBC को अगर देखिएगा ये अनियमित आकार का होता है। ये जैसा है वैसा नहीं होता है। यह केंद्रक युक्त होता है। अब देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी के गोल वाला भाग में फिर बीच में कुछ नहीं होता है। इसमें होता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक इसमें नहीं रहता है, इसीलिए रंगहीन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यह हमारा काम क्या करता है शरीर में? शरीर में संक्रमण से रक्षा करते हैं और इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। आप सुने होंगे कि एंटीबायोटिक दिया जा रहा है इसको। एंटीबायोटिक क्या करता है? WBC को बढ़ाता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। आरबीसी कुछ नहीं बढ़ाता है। आरबीसी को अगर बढ़ाना है तो आप खाइए वो चुकंदर वगैरह, अनार वगैरह का जूस पीजिए, हरा हरा सब्जी खाइए, तब जाकर के आयरन बढ़ेगा। आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो खून बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। इन लोग का काम क्या है? ये हमारे संक्रमण से, जैसे कुछ खा लिया पटपटा चीज और संक्रमण शरीर में हो रहा है तो इससे रक्षा ये कौन करेगा? ये श्वेत रक्त कणिकाएं करेगा। WBC करेगा। कौन करेगा? WBC करेगा। इसका जीवन काल सिर्फ कितना दिन होता है? 1 से 4 दिन। बस ये 1 से 4 दिन में मर जाता है। वो 120 दिन जीता है और ये कितना दिन जीता है? 1 से 4 दिन। WBC की संख्या 10,000। WBC अगर जांच कराइएगा तो कितना आएगा? 10,000। WBC का सबसे बड़ा रक्त कणिका मोनोसाइट या केंद्रकाणु है। WBC रक्त कणिका में सबसे बड़ी होती है। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। WBC प्रतिरक्षी प्रोटीन या एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एड्स होने से इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। WBC अमीबा के आकार का प्रतीत होता है।
हम लोग के अंदर अगर एंटीबॉडी बन रहा है, एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ, जैसे मौसम चेंज होता है, अब देखे होंगे कितना लोगों को सर्दी हो जाता है, जैसे ही मौसम चेंज होगा तुरंत खां खां करने लगेंगे, तुरंत छींकने लगेंगे, थूकने लगेंगे, एकदम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे एंटीबॉडी नहीं बन पाता है, फिर वहां पे दवाई दिया जाता है। अब देखे होंगे, अरे टैबलेट आता है ना, और बुखार उखार लगा होगा किसी को, तो टैबलेट कोई खाया होगा, तो जैसे कि पैरासीटामोल रहता है वो बुखार को ठीक करता है, अब उसके साथ कुछ और डलवाना चलवाना पड़ता है, चाहे मोनोसेफ का सुई आता है जो, अगर आपको वो किट कट लगा करके वो दिया जाता होगा इंजेक्शन 10-15 दिन के लिए, तो देखे होंगे एक झोरा दे देता है डॉक्टर लोग, एक सिरिंज दे देता है, सबके गिन करके बोलता है कि इसको घोरिएगा, इसमें भरिएगा, अब बस यहाँ से फिट करके दे लीजिएगा अपने से। तो मोनोसेफ होता है, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ, हम लोगों के शरीर में रोगों से लड़ने के लिए कोई क्षमता उत्पन्न होता है, वही क्षमता कहलाता है एंटीबॉडी। अगर ये ना बने आदमी तुरंत मरेगा, ना बनेगा तो तुरंत मरेगा। डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 से कम हुआ तो तुरंत रोगी हो जाएगा आदमी, रोगी हो जाएगा। काहे रोगी हो जाएगा? कोनो रोग से, कुछ से लड़ने का क्षमता नहीं है उसका। अरे आप एकदम दुबले पतले इतने हैं कि कोई फूक रहा है तो इसे गिर जा रहे हैं, कोई इसे किया तरीके उधिया गए, इसे गिर के ढिमला गए इधर उधर, दिक्कत हो जाएगा ना। तो एंटीबॉडी नहीं है। अगर आप मजबूत है तो आंधियों पानी आएगा तब खड़े रह जाएंगे, क्या ये खड़े भाई हमारा कोई हिला सकता है, तो वैसा कुछ होता है। अगला आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त का तीसरा भाग है ना कणिका का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसके बाद क्या आ गया, सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है, रंगहीन होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह रक्त का थक्का बनने में, चलो कर लो, सहायक करता है तथा रक्त वाहिकाओं की मरम्मत के लिए होता है, संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। प्लेटलेट्स जैसे डब्ल्यूबीसी काम करता है वैसे ही काम करता है प्लेटलेट्स। भगवान जी जानते थे कि बड़ा आदमी और मनुष्य होगा, कुछ कुछ खाएगा, इन्हें उन्हें घूमेगा, ठंडा ठंडा पानी पिएगा, एक सर्दी बुखार ज्यादा होगा। यही से डब्ल्यूबीसी पर खाली भरोसा नहीं किए, एक और सिस्टम लगाए शरीर में कि इससे भी बचाओ। अब वह से बचाई होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाकर के हम लोग बाहर से कुछ लेते हैं कि दीजिए भैया, हाई खा लिए थे, अच्छा ऐसा कुछ हो गया था। तो ये भी हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो चलो बताओ, 3 गो कणिका हुआ, केंद्रक किस में पाया जाता है? खाली डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कौन लाल होता है? आरबीसी। ये दोनों कोनो रंग का नहीं होता है, रंगहीन होता है इसका। और डब्ल्यूबीसी का तो कोनो आकार नहीं होता है, बिना आकार का होता है, जैसन देखोगे तैसन होगा। उसका संख्या होता है 10 लाख और आरबीसी की संख्या 10 लाख है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000। इसका संख्या जो होता है 1.5 लाख से 2 लाख। 1,20,000 रहे तो काम चल जाएगा, 1,20,000 से 1.5 लाख। हर किताब में जैसे अलग अलग दिया गया है इसका संख्या, मतलब कम से कम 1,20,000 होना चाहिए। इससे कम अगर होने लगा तो आपको थकान होने लगेगा। अगर आप देखिएगा किसी को एकदम ऐसे ऐसे चल रहा है, कर रहा बड़ी जल्दी जीव हाँफ जाता हमारा, तो उसको समझाना है कि देखो तुम्हारा प्लेटलेट लगता है कम हो गया है, तुम ऐसा करो कि पपीता के पतई पी जाओ, नहीं तो बकरी का दूध पियो। सही बता रहे हैं, इससे जल्दी प्लेटलेट्स आगे जाएगा। नहीं तो आज ऐसे ऐसे चल रहे हो, कुछ दिन में तुमको पकड़ के ले जाना पड़ेगा, कुछ दिन में टांग के, तो ये दिक्कत हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 2 लाख। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 7 दिन जीता भी है। आपको पता है जितना जल्दी ये घटता है उतने जल्दी भागता भी है। एक दिन में 20-30 हजार चल जाता है बेसी। इसे आज जांच कराए, पता चला कि आपका 90,000 था, आप फट दिन दवाई वही खाने लगे, 2-3 दिन के बाद जांच करिएगा तो एक की हाली पता चलेगा कि 3 लाख पार कर गया है। खैर 3 लाख पार नहीं करेगा, कबो 3 लाख पार कर जाएगा तो आदमी एकदम दैत बन जाएगा, आदमी नहीं रहेगा वो। कुछ कर सकता है। चलो बताओ, डब्ल्यूबीसी के जीवन काल कितना दिन होता है और आरबीसी का? और इसका 7 दिन। डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 और उसका इसका 1.5 लाख से। अब आता है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? यह एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका निर्माण यकृत में होता है। यह शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। आप कल पढ़े थे फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन क्या कर रहा था? फट देनी खून को जमा दे रहा था। फट देनी खून को क्या कर दे रहा था?
जमा दे रहा था। कब जमा रहा था? जब उसको ऑक्सीजन कहीं से मिल जाता था। ये ठीक इसका उल्टा है, वो जमाने वाला है तो ये कहता है कि हम जमने नहीं देंगे। कौन? हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? रक्त को थक्का बनने से रोकता है। अब वो कहता है कि हम थक्का बनाएंगे, ये कहता है हम ना बनाने देंगे। ये कहता है हम, लेकिन वो गड़बड़ है का ये हिपैरिनमा के कहीं से ऑक्सीजन मिल जाएगा तुरंत मर जाता है। ऑक्सीजनमा मर जाता है तो फाइब्रोनिजनमा दौड़ लाता है। ई क्या मर गए रे, अब हम थका बनाए। नहीं बुझाया का हुआ? अरे ओकरो को ऑक्सीजन चाहिए, ले वो ऑक्सीजन पाके बलवान हो जाता है कि अब थका बना देंगे हम। ई तुरंत मर जाता है। अब मरेगा तो तुरंत फाइब्रोनिजन आके बढ़ जाएगा। जैसे गरुड़ा मरा तो अधीरा आ गया केजीएफ में, ना बुझाया? ऐसे ही ये तो यादें हो जी तुहनी के। रक्त या रुधिर के कार्य। रक्त या रुधिर के कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन से एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना, रोगों से बचाव, उपस्थित प्रतिरक्षी द्वारा विषैले बाह्य असंगत पदार्थों का निष्कासन करना, शरीर की सफाई भी करता है। कैसे? टूट फूट, मृत कोशिकाओं के कचरे, मलबे आदि का भक्षण, WBC का भक्षण कर देते हैं। WBC भक्षण कर नष्ट कर देते हैं। ये सब खा जाता है रक्त में सब। अरे हम लोग के अंदर भी कचरा निकलता है, उसमें सब कुछ साफ कौन करता है? ये रक्त ही करता है सब। शारीरिक ताप का नियंत्रण करता है। जब अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपापचय के फल स्वरूप रुधिर का माप, ताप होगा यहाँ पे, ताप बढ़ने लगता है तो रुधिर त्वचा की रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में प्रवाहित होकर शारीरिक ताप का नियंत्रण करते हैं। और अगला बनता है थक्का जमना। घाव पर रुधिर का थक्का जमने से रुधिर का प्रवाह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। चलो पढ़ो फिर से। रुधिर के कार्य को यहाँ पे लिखवाए हैं 5 को। सबसे पहले तो ऑक्सीजन और CO2 हार्मोन्स का ये परिवहन करता है। सबसे पहले क्या करता है? CO2 का, ऑक्सीजन का और हार्मोन्स का क्या करता है? परिवहन। अगला काम क्या करता है? अब रोगों से, अगर आपको तरह तरह का किसी को रोग हो रहा है तो उससे बचाने का भी काम किसका है? रक्त या रुधिर का। शरीर की सफाई। शरीर की सफाई का मतलब ये क्लीन करता है शरीर को, गंदगी सब हटाता है। शारीरिक ताप का नियंत्रण। शारीरिक ताप का नियंत्रण का मतलब हम लोगों के अंदर जब शारीरिक ताप बढ़ने लगता है, घटने लगता है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। और थक्का जमना, अगर कहीं से कटता है तो रक्त खुद जम करके वहां पर बहना उसको क्या कर देता है? बंद कर देता है। बहना क्या कर देता है? बंद कर देता है। अब आता है आरबीसी और WBC में अंतर। आरबीसी और WBC में क्या अंतर है? तो 2-3 गो अंतर ऐसे ही दिख रहा था। सबसे पहले आरबीसी का रंग कैसन होता है? लाल। तो इसका रंग होता है रंगहीन। इसकी संख्या 10 लाख और इसका संख्या 10,000। इसका जीवन काल 120 दिन। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। 3-4 अंतर लिख दीजिए, हो जाएगा, देख लो। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। लाल होता है, रंगहीन होता है। केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन और भी लिखा जा सकता है क्या? इसका जीवन काल 120 दिन। इसका जीवन काल, ये इसकी संख्या। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत खतरनाक रोग बनेगा। खूने खत्म। तो अब कुछ हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है? परिवहन। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो ऑक्सीजन में नहीं जुटेगा। कहां से जुटेगा जी? ऑक्सीजन में ढोएगा के? आपका फूक फूक किसे पहुंचाएंगे? ऑक्सीजन पहुंच, ऐसे तो नहीं जाएगा। हमारे शरीर का रंग परिवर्तित करके वो कैसा हो जाएगा? पीला।
अगर आप गोरा बनना चाहते हैं तो अपना खून कम कर दीजिए, ऑटोमेटिक पियरिया रोग पकड़ेगा, पीला हो जाएगा, आंखिया पीला हो जाता है। अरे देखे ना, ऐसे सच में मत करने लगना। हमारे शरीर का वजन क्या हो जाएगा, और बहुत जल्दी थकान महसूस करने, शरीर का वजन भी कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। अगर कोई मोटा है तो उसको खून कम कर लो तो वजन कम हो जाएगा, ऐसा मत करना, फिर दिक्कत हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कमी से हमारा शरीर क्या हो जाएगा, अस्वस्थ, और अनेकों रोगों से हम ग्रसित हो जाएंगे। एकदम ढेर सारा रोग आक्रमण करेगा शरीर पर और चारों तरफ अपने रोगों का जाल बिछा देगा शरीर में। तो हीमोग्लोबिन के कमी से सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और CO2 बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा दिक्कत, रंग परिवर्तित करके होगा, कैसा हो जाएगा, पीला। हमारे शरीर का वजन क्या हो जाएगा, और तुरंत हम जल्दी जल्दी क्या करने लगेंगे, थक जाएंगे कोनो काम में। और हीमोग्लोबिन के कमी से हमारा शरीर क्या हो जाएगा, अस्वस्थ। अब आता है रक्त जमता कैसे है, रक्त जमना या रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। जब शरीर में चोट लगता है तो रक्त वाहिकाएं फट जाती है, उनसे रक्त का बहाव होने लगता है। उसके बाद यही अर्ध ठोस पदार्थ जैसा जम जाता है जिसे रक्त का स्कंदन कहा जाता है। जब हमारे शरीर में चोट लगता है तो रक्त वाहिनियां फट जाएगी और उससे रक्त क्या होने लगेगा, बहाव, और वही अर्ध ठोस पदार्थ जैसा क्या हो जाता है, वहां पे जम जाता है, जिसे रक्त का क्या कहते हैं, हम स्कंदन कहते हैं। जैसे रक्त का क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। जब हमारे शरीर में चोट लगेगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके द्वारा हम लोग के रक्त का स्कंदन होता क्या है, देखो इस प्रक्रिया का होता है। सामान्य रुधिर वाहिकाओं में नहीं जमता है, लेकिन क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिकाओं में रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्राव कर देता है। नॉर्मल देखो क्या होता है, नॉर्मल ऐसे रक्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही चोट लग जाएगा अगर, तो जो प्लेटलेट्स है एक नया नया प्रोटीन उत्पन्न करेगा जिसको कहा जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहा जाएगा उसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब क्या होगा अगला देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोन्थोबिन नामक हार्मोन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम को लेकर के, और रुधिर में वो प्रोन्थोबिन नामक प्रोटीन रहता है उसको बदल देगा थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजिन को उत्प्रेरित करता है और उसे फाइब्रिन नामक घुलनशील तंतुओं में बदल देता है। फाइब्रिन तंतु का एक जाल बनाता है और रुधिर कणिकाएं उसी में फंस जाती है और रक्त का थक्का बन जाता है। सुनो ध्यान से, क्या हुआ, 3-4 को क्रिया हुआ, अकेले रक्त नहीं जमा है, अलग अलग क्रिया द्वारा जमा। कैसे जमा देखो, जब सबसे पहले चोट लगेगा, अगर ये मान लीजिए हाथ था यहाँ पे और ये चोट लग गया, इस पर कोई मार दिया, एक हथौड़ी चाहिए, एक डंडा। अब जैसे ही चोट लगेगा तो जो रुधिर वाहिकाएं हैं ऊर्जा वो थोड़ा चोटिल हो जाएंगी, और चोटिल हो जाएंगी तो प्लेटलेट्स कहेगा कि चोट लगल है क्या रे, हाँ, तो लो हम एगो पदार्थ निकाल देते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन का पदार्थ निकाल दिया। कौन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जब थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब यहां पे ये निकल गया, अब रक्त में और कैल्शियम पहले से उपस्थित रहता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जाता है कैल्शियम भी, और कैल्शियम में उपस्थित से मिल करके ये चीजवा बन जाएगा प्रोन्थोबिन। ठीक, अब प्रोन्थोबिन अब क्या करेगा, प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन है, ओकरा से जाके मिलेगा, कहेगा भैया हो जा चोट लगल है चलिए, तो ये बोलेगा कि चलो, हई चीजवा बन के जाता है फाइब्रिन, ये जाली जैसा है, ये जाके जहां चोट लगल है उसे जमा हो जाता है। अब रक्त कणिकाएं बहेगा तो जाकर के उसे जाम लग जाएगा। जैसे आप देखे होंगे किचन उचन में भात तो जब पनिया जाता है तो बहता रहता है, जैसे ही तनी मनी भात जाता है तो बेसिनवा जम जाता है वहां पे,
और वहां पनिया का जाम लग जाता है, जैसे ही हटाते हैं तो फिर जाने लगता है। तो यही चीज होता है, वहां पे कोई जाल जैसन बना देता है, और जाल बजाता है तो जैसे खूनवा बह रहा था, पतला पतला खूनवा तो बह रहा था, लेकिन इस जलिया में क्या नहीं पार कर पाता है, कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से फिर जाम लग जाता है, जाम लग के फिर रक्त बहना बंद। पता चला क्या हुआ, फिर से बताते हैं। प्लेटलेट्स ने क्या निकाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जाकर के किससे मिला, कैल्शियम से, और कैल्शियम से मिलकर के क्या बना दिया उसको, थ्रोम्बिन, ये जाके किससे मिला, फाइब्रोनोजिन से, अब फाइब्रोनोजिन क्या बना दिया, फाइब्रिन, अब फाइब्रिन जाकर के रोक दिया, जाल जैसा बना दिया, जाकर वहां पर रोक दिया। यही से देखे होंगे कब कब खून जमता होगा, और जम जाता उखाड़िएगा तो फिर से खून बहने लगेगा, कटावट आ जाएगा, आदमी क्या कर नोकोट बोकोट देता है, और नोकोट बोकोट देता है ना तो देखे होंगे फिर से जैसे उखाड़िएगा तो फिर से ब्लड चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जलिया कट जाता है वो, और जलिया कट जाता है तो फिर से बहना चालू, फिर ये कहेगा करे, फिर बहने लगा करे, तो प्लेटलेट्स जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्ट निकालेगा, ई जाएगा, कैल्शियम भी फिर से बनाएगा ये थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जाएगा, फाइब्रोनोजिन भी बनाएगा, फाइब्रिन फिर जाकर जाल बनाएगा, फिर जम जाएगा। ये क्रिया होते रहता है। अरे बोलो दिक्कत है इसमें, आए थोड़ा अब आता है इसमें लसिका। आप परिसंचरण तंत्र में पढ़े थे, दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है हम लोगों में, एक रक्त परिसंचरण और एक लसिका परिसंचरण। तो यह लसिका परिसंचरण क्या है, लसिका क्या है, कोशिका के अंदर रक्त प्रवाहित क्रम होने के क्रम में, लसिका देखो बनता कहां है, केशिकाओं के अंदर रक्त प्रवाहित होने के क्रम में प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाओं की कुछ मात्रा केशिकाओं से छनकर ऊतकों में स्थित कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थानों में आ जाती है। इन्हीं श्वेत कोशिकाओं तथा प्लाज्मा को सम्मिलित रूप से ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, इसके कारण यह रंगहीन अथवा पीले रंग का होता है। देखो कहां होता है ये, हम लोग के जैसे शरीर में ये सब नली लगा हुआ है, इसमें क्या बह रहा है, इसमें रक्त बह रहा है। अब रक्त जब बहता है तो इस बहने के क्रम में, अब देखे होंगे ठंडा उंडा के दिन में चाहे कभी भी पाइप वाइप रहता है और उसमें पानी बहता है तो हल्का फुल्का पानी ऊपर आ जाता है, लीक नहीं रहता है, लेकिन हल्का फुल्का वो आ जाएगा, पता नहीं कहां से आ जाता है, आइए जाएगा वो लगभग में। तो ये जो वैसे ही ठीक शरीर में भी होता है, अंदर में खून बह रहा है, कह रहा है ना कि बहने के क्रम में प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाओं की कुछ मात्रा केशिकाओं से छनकर ऊतकों में स्थित कोशिकाओं के बीच आ जाती है। ये क्या होता है ना कि नलियों में नहीं जा पाता है इसमें, और कुछ बहरिया इसे घूमने लगता है। इसी चीजवा को क्या कहा जाता है, समझ में क्या हुआ यहाँ पे, लसिका क्या है, जितना पार्ट इसमें बहना चाहिए बहने के क्रम में कुछ चीज छन करके बहरी ही रह जाता है। इसी चीज को क्या कहा जाता है, लसिका। जैसे आप चाय जब छानते होंगे तो चाय छानते होंगे तो क्या चाय छन्नी में हल्का फुल्का चाय दूध वाला रहता है कि नहीं रहता, जो चूता रहता है। अब ऐसा चीज वो है कि उसको आप पूरा तरह से हटा भी नहीं सकते हो, और वो न चाय है न चाय पत्ती है, दोनों में से कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पनीर अब कितना बढ़िया लाओ में पानी रहबे करेगा, कुछ कर लो पानी रहबे करेगा ओकरा में। तो वैसे ही इसमें भी होता है, खून इसमें बहना चाहिए लेकिन कुछ बहरिया रह जाता है। इसी बहरिया जो रहता है इसी चीजों को क्या कहा जाता है, लसिका। अब इसमें देखो आरबीसी नहीं रहता है, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी रहता है। अगर आरबीसी रहता तो ये कैसन हो जाता, लाल। तो आरबीसी नहीं रहता, इसलिए क्या करता है ये लाल। इसमें जैसे ज्यादा कुछ होता नहीं, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की कमी होती है, ऑक्सीजन कहां से रहेगा, ऑक्सीजन तो आरबीसी में रहता है, आरबीसी में है नहीं है। इसमें CO2 और उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, जो नेटा ओटा बनता है, चाहे शरीर से जो गैस वैस निकलता रहता है इसमें से, ये सब लसिका से निकलता है। क्यों
मेन जो CO2 है नाक से निकलना चाहिए, लेकिन अब उसी क्रम में देख रहे हैं ना कि बाहर भी कुछ रह गया है। अब बाहर रह गया तो CO2 यहू में थोड़ा मोड़ा है, ये CO2 डायरेक्ट विसरण क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलते रहता है। लसिका अंगों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है जो रोगाणुओं को नष्ट करके संक्रमण से हमारी सुरक्षा करता है। अंत में लसिका वहिकाएं संयुक्त होकर सीरा से जुड़ जाती है, लास्ट में ये सब जाकर के सीरा से फिर जुड़ जाती है। अब आता है रुधिर और लसिका में अंतर क्या है। रक्त और लसिका में अंतर क्या है। सबसे पहले तो लाल रंग का होता है, तो यह छना हुआ रंगहीन ऊतक है। आरबीसी इसमें रहता है, इसमें आरबीसी नहीं रहता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होता है। रुधिर में फाइब्रोनोजिन की मात्रा अधिक होने से रक्त का थक्का आसानी से बन जाता है। लसिका में फाइब्रोनोजिन की मात्रा कम होने के कारण रक्त के थक्का जमने की शक्ति इसमें निहित होती है। हेकरा में फाइब्रोनोजिन होगा क्योंकि रक्त ही ना। अरे फाइब्रोनोजिन बताओ, प्लाज्मा में होता है ना, तो इसमें तो फाइब्रोनोजिन होगा। फाइब्रोनोजिन ही रक्त को बनाता है। क्या करता है फाइब्रोनोजिन, कैसे कैसे रक्त का थक्का बनता है, तुरंत समझाएं। प्लेटलेट्स प्रोन्थोबिन नामक एक हार्मोन निकालता है, प्रोन्थोबिन जाके कैल्शियम से मिलता है। एक मिनट, अभी तुरंत समझाए ना, कहां था ये, नहीं ऊपर चला गया। हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक हार्मोन निकालता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जाकर के थ्रोम्बिन बनाता है कैल्शियम से, और थ्रोम्बिन कैल्शियम से मिलकर के फाइब्रोनोजिन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन जाकर के जाल बना लेता है। तो लेकिन ये फाइब्रोनोजिन रहना चाहिए ना उसके लिए, और फाइब्रोनोजिन लसिका में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, लसिका में। ये केवल किस में होता है, रुधिर में, रक्त में न केवल होता है। इसके बाद में बताओ, रक्त लसिका में क्या अंतर हुआ। रक्त कैसा रंग का होता है, लाल। तो ये कैसा रंग का होता है, कैसनो ना। आरबीसी उपस्थित होता है रक्त में, इसमें आरबीसी नहीं होता है। इसमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक, इसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम। फाइब्रोनोजिन की मात्रा ज्यादा होने के कारण रक्त का थक्का बन जाता है, इसमें फाइब्रोनोजिन की मात्रा कम होने के कारण रक्त की थक्का इसमें नहीं बनता है। अब पढ़ेंगे हम लोग मनुष्य के हृदय, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय। हृदय सबसे समझ लो कि ऐसे तो हर अंग इंपॉर्टेंट है, कौन अंग इंपॉर्टेंट नहीं कहोगे इसमें। अब का किडनी खराब हो जाएगा तो आदमी जिंदा रह जाएगा, हृदय खराब हो जाएगा तो जिंदा रह जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाए तो जिंदा रहेगा, छोटा आंत सड़ जाए तो जिंदा रहेगा आदमी। सब तो इंपॉर्टेंट है, शरीर का हर अंग इंपॉर्टेंट है। हाँ, एगो हाथ कट जाए तो आदमी ना मरेगा, हाथ कट जाएगा तो क्या मरेगा उसमें, आए मर जाएगा क्यों। अच्छा, फोन पकड़ने के लिए नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, मूर्ख लड़का है तू लोग। क्या बतिया रहे, तुम दोनों से सीट चेंज किए थे ना जी। कौन कौन का सीट चेंज किए थे, खड़ा को। तू लोग का ये दोनों सखी जैसा रहता है एकदम। नहीं, कौन कौन होती है गौवा जोरिया में सखी जैसा होती है। पूछो करोगे फुस बतिया लेगी, हो चुप चुप चुप, हो चुप चुप चुप। वो सही दोनों है, इस सखी नहीं शाखा है। चलो जी सखी इधर आ जाओ, तुमको इधर बैठाए थे रे हम आए। ये दोनों का बतिया खत्म नहीं होता है। चलो आओ, अब कुछ कर रहा है। और रोज ऐसे बैठो ना तुम, तुमको पीट देंगे हम। तुमको भी बिठाए दे कहूं। श्री राम भी बैठो, श्री राम भी बैठो। अच्छा अच्छा ज्ञान दो उसको। अच्छा अच्छा ज्ञान दो उसको। तू बैठा शनि भी रही है, बताओ खुदे करो है। श्री राम भी बैठोगे, राम भी बैठोगे तो तुमको ज्ञान मिलेगा। शनि भी बैठोगे झूठो के, आदमी ऐसा ही शनिचर ग्रह को भगाता रहता है। और शनिचर भी है, संजोग देखो, शनिचर भी है, शनि गौरव भी है, अजब हाल है। हाँ तो
दुनिया में ना वो क्या कहा जाता है, अच्छे चीजों का कदर नहीं होता है। आप देख लो, शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता है और दूध बेचने वाला घर घर जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? शराब बेचने वाले के पास आदमी खोजते खोजते पहुंच जाता है। अच्छा, शराब में वो खुद बोलते हैं पानी ना मिला हुआ, पानी मिला हुआ। और दूध बोलते हैं पानी नहीं, खो ना मिले ले होता। अच्छा, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बताओ। उसमें खुद आदमी पूछता है पानी का मिलाती हैं जी, दूध हम बना लेंगे ये, और उसमें और पानी मिलाइए ना जी, ज्यादा कड़वा लग रहा है। तो दोनों में अंतर है। अच्छा, वो महंगा है और दूध क्या होता है, सस्ता होता है। दूध पीने से प्रोटीन बढ़ेगा, शरीर में खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और शराब पीने से फेफड़ा सड़ेगा, किडनी खराब होगा, ऊपर से आदमी नली में गिरेगा। और 10-12 को गाली सुनने के लिए मिलेगा, उल्टी करेगा तो बिछौना उछौना सब खराब होगा। देखो इतना गुण है दोनों में। लेकिन वो सही दिक्कत है, अच्छे लोगों के पास लोग बैठना नहीं चाहते हैं। चलो, मनुष्य क्या हृदय, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, ये बिल्कुल ही अजीब प्रकार का है। हम एक दिन और समझा रहे थे कि ह्यूमन जो ऐसा सोचते हैं ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बना देता है कोई कोई। ये देखिए ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये बकलोलवन खाते ह्यूमन हार्ट है। आदमी कहता है हृदय बहुत सुंदर है, हृदय सुंदर नहीं, हृदय खून से लपटाइल है, खून से भरा हुआ है। हृदय में खून जाता है और आता है। हृदय असली में ऐसा है, हृदय बनाओ तो ऐसा बनाओ। देख रहे हो, ये हृदय है। असली हृदय अगर निकाल के रख दे, देखो ऐसा नहीं रहता, खून से लपटाइल, बुझाया? आए 4 गो चैम्बर होता है एकरा में, हृदय में। हृदय में क्या किया जाता है, ऐसे करके हम ऐसे करके ऐसे बना दे। इसमें 2 गो चैम्बर दूसरा बनाता है, खाली एगो हेने एगो हेने। असली में 2 गो चैम्बर नहीं, 4 गो चैम्बर होता है इसमें। 4 गो चैम्बर के बकलोरों का नामों नहीं पता होगा पूछोगे तो। ऊपरा वाला अलिंद कहलाता है, अलिंद क्या कहलाता है, और नीचवा नीलय कहलाता है, नीलय। वो लोग को ये पते नहीं है, जो ऐसा बनाएगा उसको कुछ पता है, ऐसा नहीं बनता है। इसमें ऐसे, इसमें देखो ये चीज नहीं है, ये समझ लो मोटर लगा हुआ है। क्या चीज है, मोटर लगा हुआ है जो खून को पंप कर रहा है हर मिनट, पूरा 1-1 मिनट तक ये खून को पंप कर रहा है। हृदय एक पेशीय मस्कुलर यानी कि शंक्वाकार अंग है, यह रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंप है, जो रुधिर वाहिनियों के माध्यम से रक्त को सभी अंगों तक पहुंचाता है। यह वक्ष गुहा में पसलियों के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है जिसे पेरिटोनियम या पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है जो बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। देख लो, हृदय जो है एक झिल्ली से हमेशा घिरा हुआ रहता है और उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम या पेरिकार्डियम। ये क्या करता है, ये जैसे कि हम लोग चलते रहते हैं तो उसको बना के रखता है हमेशा। आप देखे होंगे कुछ कुछ कसने के लिए अब ट्यूब वगैरह दे के कस दिया जाता है। इससे क्या होता है, आघात से बचता है आदमी, जो झटका लगेगा उससे क्या हो जाता है, बचता है। पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है झिल्लियों के बीच, ये हृदय से आघातों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्य वयस्क का हृदय 12 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर चौड़ा, लंबाई इसका 12 सेंटीमीटर। अगर हृदय देखा जाएगा ऐसा तो लंबा 12 सेंटीमीटर है और चौड़ा कितना है, 9। हृदय का भार अगर देखा जाए 350 ग्राम। आदमी कहता है हमारा हृदय बड़ी भारी हो गई बा, भारी नहीं के भाई, 350 ग्राम के बा। यह 1 मिनट में 5 लीटर खून पंप करता है। मतलब समझ लो कि पूरा खून का 95% 1 मिनट में पंप कर देता है। सोचो कितना तेजी से खून शरीर में आ रहा होगा और कितना तेजी से बाहर निकल रहा होगा। 1 मिनट में 5 लीटर। आप पानी नहीं पी पाओगे उतना, 5 लीटर समझ में आ रहे हो, इतना बड़ा जर्किन हो जाएगा। एक जर्किन फेंक देता है ये चारों तरफ।
सामान्य अवस्था में ये 70 से 80 बार यानी कि औसतन 72 बार धड़कता है। ये जो हृदय है, हार्ट बीट अगर देखोगे किसी का भी तो नॉर्मल 72 बार इंसान का नापा गया है, ये 70 से 80 के बीच में है। अब मान लो कि किसी का है, मान लो किसी का 80 बार धड़क रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल स्थिति में है। हाँ, एकरा से बेसी जाएगा तो बीपी का बीमारी है भैया। अब तो बीपी जाके जांच कराओ अपना। तुम बात समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग इसका पढ़ेंगे। और चलो लाओ नोट्स लाओ, बता देते हैं।